हर साल मतलब दियरा में आग लग जाता है, लेकिन 5 साल में मीसा दीदी एक बार भी नहीं दिखाई देती है। मीसा दीदी को कि चश्मा का थोड़ा सा लेंस बढ़ाइए तब आपको विकास दिखेगा। इस बार राम कृपाल चाचा हैट्रिक जीत का हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लालू जी की अब चलने वाला काम नहीं है। लालू जी सोच लिए कि हम ही एगो अहीर हैं। अब वो मत समझिए कि यादव आप ही एगो सिंगल हैं, यादव हम भी हैं। यादव मतलब लालू यादव को गुलाम है, राम कृपाल यादव हैं तो काहे न हम उनको वोट दे। हम दीदी भैया चाचा सब खत्म है। फिर देश को ले जाएगा डुबाने के लिए। देश कैसे कैसे आया है नया जगह पर, अभी फिर डुबाएगा। पटना के अंदर 6 लाइन रोड बन के 150 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है, पर उनको दिख नहीं रहा है। अभी क्या है, कास्ट इज नो मैटर, एवरी इज वर्क मैटर, टाइम मैटर, एवरीवेयर मैटर। तो लालू जी की बेटी है, वो समझती है कि राजा है, राजा का से नहीं काम चलेगा। यहाँ गरीब के मसीहा खड़ा है राम कृपाल यादव। राम कृपाल चाचा जमीनी स्तर का नेता है। चुनौती का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर राम कृपाल यादव आ रहे हैं और आएंगे। लालू जी का बेटी है तो कभी वो जमीन पे उनको लोग नहीं देखा। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी भ्रमण के दौरान मुबारकपुर गांव है और यहाँ पे कुछ लोग मिले जो कुम्हार जाति से हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नगीना पंडित। पंडित कुम्हार जाति से भी है? हाँ जी। क्या बना रहे हैं ये चम्मुक बन रहा है। चम्मू। देख रहे हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं? वो घड़ा है। घड़ा है। पत्नी है? हाँ पत्नी। इस बार क्या सोचे हैं चुनाव में? चुनाव में क्या सोचेंगे, जो मुखिया रहेगा बगल अगर के उन्हीं का न दिया जाएगा। आपको लगता होगा ना भाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका काम कैसा लगता है? बिहार में तेजस्वी यादव हैं, तो कौन अच्छा है? नहीं भाई, मोदी काम कर रहे हैं कि अगर देश में अगर अभी नहीं रहते तो देश गुलाम हो जाता। मोदी जी नहीं होते तो मोदी जी पे भरोसा है नहीं, ऐसी चल रहा है। हाँ। पिछला बार वोटवा किसको दिए थे? उन्हीं को वोट मिला है तो तब न जीती ना। अच्छा, उन्हीं को दिए थे, राम कृपाल जी को। तो ओगरी कहाँ? राम कृपाल जी पिछली बार थे, इस बार भी वही है। हाँ तो है तो जीतेंगे। हाँ। जाएगा वोट, जाइए करेगा अभी। अच्छा, मोदी जी को कौन कौन सा काम अच्छा लगता है? वो अनाज देते हैं, वो आपको मिलता है? मना अनाज तो खैर मिल रहा है, मिलेगा नहीं। गैस सिलेंडर तो खाली वो तो अपना लिए हुए है अपना से। हाँ। हाँ। ये जो काम आप करते हैं, इससे कितना रोज कमा लेते हैं? रोज कोई ठीक हमने के गारंटी नहीं है। 200 कमा लेंगे, 500 महिला जो है वो मालिक होती हैं, कितना कमा लेती है? कितना कमाएंगे? 500 रुपया कमाएंगे। 500 रुपया रोज? तो रोज कोई जरूरी है कि 500 रुपया कमाएंगे? हाँ। कहीं 250 कमा सकते हैं आदमी। कोई 500 कमाएंगे तो दोनों आदमी? तो कहिएगा बाल बच्चा भी होगा? तो बाल बच्चा अपना अलग वो सब देख रहा है कि कुछ थोड़ी यहाँ कोई कर रहा है, कुम्हारी कोई चाह रहा है करने के लिए। कोई लइकन सब नहीं चाहता है, अब नहीं चाहता लोग करना। कोई नहीं करने के लिए चाहता है। कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, सब कोई काम कर रहा है। कौन कार्य अब मिट्टी का कोई कर रहा है? जैसे दीपावली में पहले लोग मिट्टी का दिया इस्तेमाल करता था, लोग करता, अब लोग लेता है? अब तो बहुत कम लोग लेता नहीं जी, अभियो लेता है। है। लेता है लोग। तो भाई प्रचार पूरा है, मोदी जी तो आओ प्रचार कर दिन है। अब मोदी जी तो कह रहे थे कि भाई मिट्टी का दिया जलाइए। मिट्टी के अपना प्रचार हो गया है। अब मोदी जी प्रचार कर। हाँ खूब प्रचार हो गया। अच्छा, अब तक कौन कौन आया आप लोग के यहाँ वोट मांगने के लिए? वोट हमारा भी अभी नहीं कोई आई सर। आरजेडी मीसा भारती नहीं आई है? ना हमने भी नहीं कोई। अच्छा, मीसा भारती नहीं आई है? नहीं मीसा भारती नहीं नहीं आई है? लालू जी की बेटी नहीं, यहाँ पर नहीं आई है। नहीं आई है? ना। क्या सोची है? अब क्या बताएं, हम आएंगे तब नो। अब उसको बोलेंगे अब मोदी जी कैसे लगते हैं? ठीक है। हाँ, तो ये तो नहीं कह सकता है कि हम आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे, लेकिन काम देखेंगे कि अब वहाँ पर ये जो बोर्डवा पड़ता है कोई देखता है? नहीं देखता, तो आप ही देखेंगे। लेकिन अपना मन के है, हाँ, जिसको होगा वो तो देवे करेगा, हाँ। बाकी कुछ थोड़ी रहेगा। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर नहीं होते देश गुलाम हो जाता, मोदी जी अच्छा है। और तो वही ने बोल रहे हैं जी, जो अच्छा काम करेगा उसको देगा, का नहीं देगा? कमल छाप पर जाएगा। जाइबे करेगा। हाँ। क्या नाम बताया अपना? कौन पंडित? नगीना पंडित है। नगीना पंडित। और भी लोग हैं यहाँ पे। आप लोग के टोले मोहल्ले का क्या माहौल है इस बार का? जैसे कि यहाँ के तो हम प्रॉपर रहने वाले नहीं हैं। अब नहीं। हमारा घर बीटा हुआ क्षेत्रवा यही हो? हाँ, क्षेत्र हम लोग का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है। हाँ। इस बार राम कृपाल चाचा हैट्रिक जीत का हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, ताकि पिछले बार से ज्यादा से। हाँ, पिछले बार से ज़्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। ताकि देखिए, राम कृपाल चाचा जमीनी स्तर का नेता है, जिसके मान के चलिए जमीनी स्तर का नेता है। कोई भी आम आदमी जब चाहे उनसे जाकर मुलाकात कर लेता है,
अपना दुख सुख में अभी अपना मान के चले कोई अथी काम हुआ वैसा पर्सनली चाहे कोई भी सामाजिक काम वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। ऐसा ना कि मीसा भारती चुनाव जीते आदम 5 साल के लिए दिल्ली वो चलेगा। जैसे राज्यसभा के सांसद थी मीसा भारती हम लोग का, वो फंड लौटा दी है कि हाँ जब हम नहीं जीते हैं तो फंड। 19 वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं, 19 में जो जीती थी ना वो हारी थी, आराम के पास ज्यादा ऐलान जो की थी वापस कर ली थी, जो राज्यसभा का फंड था वो फंड वापस कर दी गोसा में। हार गए। हाँ कि हार गए। हाँ तो इसका मतलब ना है मान के चलिए कि जनता के लिए काम कीजिएगा तभी आपको वोट मिलेगा, ही ना कि आप चुनाव हार गए तब 5 साल के लिए दिल्ली भाग गए। रामकृपाल चाचा जमीनी स्तर के नेता है, कोई भी आम आदमी चाहेगा तुरंत उनसे मिलते हैं और अपना कोई भी काम बताते हैं वो काम तुरंत उनका हो जाता है। नाम क्या आपका? विकास यादव। यादव। हाँ यादव। यादव लोग सोचता दिमाग आता है लालू यादव आरजेडी। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, रामकृपाल यादव वो रामकृपाल चाचा भी यादव हैं, ऐसा बात थोड़ी है। यादव है तो मतलब लालू यादव का जम अथी ना है जी कि मतलब लालू यादव मतलब लालू यादव को गुलाम है। रामकृपाल यादव हैं तो काहे न हम उनको वोट दें। हम 543 सीट पे हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई विपक्ष का खाता खुले वाला देश में नहीं है। यहाँ क्या होगा जहाँ 40 के 40 और देश में 543 एकदम फिक्स। ये जो घूम रही है दीदी, अरे दीदी भैया चाचा सब खत्म है, कोई नहीं है ये सब। जो जिसने 30 साल 15 साल बिहार में जंगल राज दिया वो बिहार को और देश को कुछ नहीं दे सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि 5 साल में 5 को प्रधानमंत्री हो। सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे हैं और आने वाले 20 साल तक रहेंगे। हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो बात बताइए, पाटलिपुत्रा में यहाँ लोग जो आपके विरोधी हैं आरजेडी वाले वो कह रहे हैं कि रामकृपाल जी आते हैं सब ठीक है, विकासवा नहीं होता है। आप बता दीजिए। उनको बताइए, एक मिनट उनको बताइए कि चश्मा का नंबर थोड़ा बढ़ाइए, मोतियाबिंद हो गया, उनको विकास दिख नहीं रहा है। पटना के अंदर 6 लाइन रोड बन के 150 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है, पर उनको दिख नहीं रहा है। एलिवेटेड रोड उनको नहीं दिखता है, उनको गरीब के घर का राशन और 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड नहीं दिखता है। काहे कि मोतियाबिंद जिसको हो जाता है उसको दूर का दिखता ही नहीं है। ये लोग अपने परिवार में देखते हैं और इसलिए इनको विकास दी। उनको बोलिए मीसा दीदी को कि चश्मा का थोड़ा सा लेंस बढ़ाइए तब आपको विकास दिखेगा, इससे विकास नहीं दिखेगा। और हाँ एक बात और कि लोग कहते 40 सीट नहीं, हम लोग 543 सीट पे जीत रहे हैं। तेजस्वी बाबू जो फटाफट वो पैक पीते हैं, फटाफट चखना खाते हैं चटाचट, अब बीक पाते हैं टपाटप, ये चलाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बड़ी मजेदार हंसी लोगों को आ गया। मीसा दीदी आई, तेजस्वी जी आए, राहुल गांधी भी आ गए। काला कानून था और काला कानून को अब दोबारा नहीं मानेगा कोई। राहुल गांधी आए, तेजस्वी जी आए, लगता नहीं कि इस बार है चुनौती भाजपा के लिए? नहीं है, चुनौती का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर रामकृपाल यादव आ रहे हैं और आएंगे। हाँ पिछले बार से अधिक आएंगे कि कम होगा? 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख वोट से जीतेंगे जी। हाँ मतलब इसके तर्क क्या है 1.5 लाख का? तर्क क्या काम है आपको नहीं दिख रहा है? विकास है, पक्का रोड पे खड़ा है, बिजली है, आज पटना पहचाना रहा है, पाटलिपुत्रा फ्लाईओवर बन गया। हाँ क्या नहीं है, इस तौर पे बोला जा रहा है, इसी बात नहीं हो रहा है। 1.5 लाख है, 1.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। हाँ इंतजार कीजिए बस 4 तारीख का। जी। आपका क्या नाम है चाचा? रवि यादव। रवि यादव जी। कई वो चुनाव देखे होंगे, इस बार भी देख रहे हैं, तो इस बार का अनुभव कैसा है? अनुभव मतलब नहीं समझ में आया। आपको क्या लग रहा है इस बार क्षेत्र में? क्या लग रहा है, तो जीत तय है रामकृपाल जी का। उधर आरजेडी वाला ताकत लगाए हुए पूरा। वो ताकत तो हर बार लगाता है। ये 4 बजे सुबह में या 3 बजे सुबह में रामकृपाल यादव 5 साल घर जाते हैं। आज चुनाव है तो आज भी 4 बजे या 3 बजे जाते हैं। बहुत फर्क नहीं आमदी। कोई फर्क नहीं है रामकृपाल यादव के लिए। रामकृपाल यादव वो व्यक्ति है जो घर घर व्यक्ति इनको पहचानता है, जानता है और समझता है कितना सरल और सुलभ उपलब्ध होते हैं। अगला जो प्रतिद्वंदी है जो व्यक्ति राजद के है मीसा भारती, सब जानता है कौन घराना का आदमी है और कौन मतलब की बेटी है, लालू जी का बेटी है। तो कभी वो जमीन पे उनको लोग नहीं देखा है। 5 साल में कभी नहीं देखे। चुनाव तो लड़ी थी पिछले। कभी नहीं। चुनाव लड़ने आती है, चुनाव लड़के चले जाती है। हार के चली जाती है। अब ये हम कैसे कहेंगे हार के जाती है? आती है लड़ने फिर चली जाती है, यही काम है। हार कही गई है। हाँ इस बार भी हारेगी। इस बार भी हारेगी। हाँ लेकिन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। लोग को छोड़िए ना, लोग बहुत कुछ बोलता है।
हाँ राहुल गांधी चित्र है हाँ? राहुल गांधी का सभा हुआ तेज वो झूठा वादा फिर देश को ले जाएगा डुबाने के लिए। देश कैसे कैसे आया है नया जगह पर, अभी फिर डुबाएगा। मोदी जी के अलावा किसी भरोसा ना भरोसा नहीं है। हाँ मोदी जी डुबाएगा नहीं डुबाएंगे। ना। वो लोग कह रहा है कि बेरोजगारी महंगाई। नहीं दीजिए, बेरोजगारी क्या, कितना रोजगार बढ़ा है उनको कहाँ पता है। जो पढ़ा लिखा लड़का है जाकर देखे। रोजगार महंगाई की बात विपक्षी पार्टियां कर रही है। भगवा इस बार लग रहा है कि भाई इस क्षेत्र में हम खिलेगा। इंटरव्यू दे रहे हैं, हम खिलेगा, दे लेते हैं पची। सब कोई है, सब कोई भगवा पूरा तरह से खिलेगा। पूरा देश में मोदी जी का सरकार आएगा। जिस तरह से राम कृपाल जी काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में सबसे ज़्यादा रहने वाले नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं ये। और इनसे जैसा कोई नेता नहीं है पूरा इंडिया में। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, समझ गए ना। हर गरीब गुरबा का मसीहा है। देखते हैं इनको कोई भी ताम झाम नहीं रहता है उनके पास, एक दो आदमी के साथ चलते हैं, समझ गए ना। तो बहुत अच्छे नेता हैं, इनको भारी मतों से इस बार वोट आएगी और अच्छे से जीतेंगे। यही शालीनता इनको मजबूत बना रही है। हाँ, यही इनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा व्यवहार है। ये भी इन्हीं का देन है कि आज ये यहाँ पे पाटलिपुत्रा में कमल खिलेगा और अच्छी तरह से इस बार खिलेगा। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इनको और अच्छी तरह से जीतेंगे। 2 बार रहे, इस बार क्यों? इस बार क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जनता का प्यार पाना, दिल जीतना। क्योंकि कृष्ण भगवान बोले कि इस ज़माने में एक ही चीज़ अमर है, वह प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपसे हमको प्रेम है तभी आप अपना घर में हमको एंट्री दीजिएगा, नहीं था मिला दी। बोलिए, सच्चाई बात है ना। तो चाचा गरीबों का प्रेम पाया है, गरीबों को प्रेम दिया है। अपने घरों में, अपने दरवाजों में 2-2 बजे रात के भी एंट्री रहता है। लेकिन उस जो अपोजिशन है, जो खड़ा है, हमेशा भारती दीदी, मतलब मान के चलिए रिस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब, जाइएगा उनके आवाज़ पर जोड़िए। जो 60 किलोमीटर दूर से भी आता दर्शक आया हुआ है उनसे मिलने, तो बस सिर्फ गेट के बाहर से आई, ऐसे चले। मुलाकात नहीं हो पाती। कोई मुलाकात नहीं, कोई उसको एंट्री नहीं कि कहाँ से आप आए। आपको एक मतलब पानी पिलाने का भी वो लोग काम नहीं करते हैं। जनता के क्या वो लोग प्यार पाएगा। हमारे चाचा 24/7 आवर्स रहते हैं गरीबों के बीच, गरीबों को काम करते हैं। 2 बजे रात के भी फ़ोन किए तो एम्स में वो मिलेंगे, 2 बजे रात को भी फ़ोन किए तो PMCH में मिलेंगे। बताइए, क्या मीसा भारती को किसी भी जनता फ़ोन से डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है? बोलिए, नहीं कर सकते। कोई जनता बुला सकता है? तो कहीं एम्स में भर्ती करवा सकता है? नहीं है। ही नहीं, उसको जनता से प्यारे नहीं, सिर्फ क्या है कि मैं लालू जी का बेटी हूँ, बस इस नाम से, इससे हमको मतलब जनता चुन ले, तो वो नहीं है। वो ज़माना गया मीसा दीदी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ज़माने में कास्ट से आदमी चुनते थे, जाति क्यों? हाँ वही। अभी क्या है, कास्ट इज नो मैटर, एवरी इज वर्क मैटर, टाइम मैटर, एवरीवेयर मैटर। आपने जनता के बीच कितना समय दिया है, जनता का क्या काम किया है, जनता का प्रति आपका कैसा व्यवहार है, ये मायने रखता है, समझे। जाति और कास्ट और लालू जी आदरणीय है, सम्मानीय, उनके लिए दिल में सम्मान है, उनको मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो पाटलिपुत्रा का जो मतलब कि प्रत्याशी है, मैं उनके बारे में 5 साल में ये बताइए कि दियरा में हर साल गर्मी के दिन आता है ना जी, सगदर आता है हर साल, मतलब दियरा में आग लग जाता है। लेकिन 5 साल में मीसा दीदी एक बार भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अभी जस्ट 2 महीना पहले आग लगा हुआ था, आपको पता होना चाहिए न्यूज वाले। मीसा दीदी 4-5 गो गाड़ी के साथ गए। और देखो, तो यही मैं पूछना चाहता हूँ मीसा दीदी से कि क्या सिर्फ वोट के समय ही आग लगता है? क्या वोट के समय ही सिर्फ जनता आपको याद आती है, उससे पहले नहीं आती याद है? 5 साल कभी दिखती नहीं है। कभी नहीं, नेवर नेवर। बोले ना, 8 साल से राज्यसभा सांसद है। ये कुछ जो अपोजिशन वाले, उनको पता भी नहीं है कि मीसा दीदी 8 साल से राज्यसभा सांसद। क्यों? क्योंकि जनता के बीच जाते ही नहीं, जनता के काम करते ही नहीं है। 2019 में सेंसन पास कर दिए थे जनता को काम करने के लिए, वो 15 करोड़ रुपया वापस क्यों ले लिए? है जवाब? पूछिए मीसा दीदी से कि जवाब है इसका। आ गया कि हार गई, हरा दिया गया। अच्छा ठीक है, आपने हार गए, लेकिन आपने राज्यसभा से ना आपने बिल पास किया था, फंड पास किया था, तब फिर आपने वापस क्यों लिए? क्यों लिए बताइए। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग पढ़ते हैं
तो मैट्रिक हो या इंटर हो उसमें फेल हो जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे पे क्या कमजोरी रही कि हम लोग फेल हो गए। अगला साल हम लोग 2 घंटा के बजाय 4 घंटा मेहनत करते हैं। बोलिए, आप भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे, हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे। तो मीसा दीदी कभी अपने आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई कि हमने 2 बार से क्यों हार गए। क्वेश्चन मार्क लगाई नहीं लगाई, सिर्फ उनके दिल में और मन में रहता है कि हम राजा का बेटी है और अगला तो रंग है, तो क्या करेगा, हम राजा के नाम पे कैसे। लालू जी की बेटी हैं, वो समझती हैं कि राजा हैं, राजा का से नहीं काम चलेगा। यहाँ गरीब के मसीहा खड़ा है रामकृपाल यादव। लालू जी की अब चलने वाला काम नहीं है। लालू जी सोच लिए कि हम ही एगो अहीर हैं, ठीक है, हम ही यादव हैं, दूसरा कोई यादव नहीं है। अब वो मत समझिए कि यादव आप ही एगो सिंगल हैं, यादव हम भी हैं। यादव जी, मेरा भी नाम राहुल कुमार यादव है। अब लालू जी वो भूल जाइए, पुराना जमाना चल गया यादव वाला कि यादव आप अकेले हैं। यादव अकेले नहीं है, यादव सबको ये पहचानने लगा है, पढ़े लिखे भी यादव हैं। और आप सोच लिए कि पूरे पटना बिहार में हम ही एक यादव हैं और सीट अपने बेटा के लिए और बेटी के लिए रखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आगे भी सोच लीजिए कि रामकृपाल यादव जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। वो बढ़िया काम करते हैं और काम करते हैं और आगे भी करेंगे। और सब देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको भीड़ काफिला नजर आ रहा होगा, ये प्रेम और भाव है, ना कि पैसा से बुलाया हुआ भीड़ है। प्रेम भाव निष्ठा से आदमी आया हुआ है। छोटा छोटा बच्चा है पीछे दौड़ रहा है। इतना निशा भारती में जब जाइएगा ना, तो पैसा देकर गाड़ी देकर बुलाया जाता है, ठीक है, पैसा भीड़, हाँ भीड़ जुटाया जाता है, पैसा देकर बुलाया जाता है। वो दिखाया जाता है, मीडिया को भीड़ दिखाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे धूप में भी चढ़ रही है, वो तो गाड़ी से बाहर निकलती भी नहीं है, माइक में लेकर बोलती हैं। ये देखने को लिए मिलता होगा, आप सोशल मीडिया निकाल कर देखिए, कभी भी देखिएगा तो मीसा भारती गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। क्यों नहीं निकलती हैं? आप कहती हैं कि हम सांसद बनेंगे पाटलिपुत्रा का। पाटलिपुत्रा का सांसद ऐसे नहीं बन पाइएगा। एक रामकृपाल यादव है, आज उनका उम्र 70 होने जा रहा होगा, 60 होने जा रहा होगा, वो भी आज भी पैदल चलते हैं। और मीसा भारती है, देख लीजिए कि आज गाड़ी से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि समझ गए कि हम राजा के बेटी हैं और वोट कीन लेंगे। वोट कीनने से अब नहीं होगा, आप कितनों आप एथी चला लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सवाल है कि देखिए, जिस पार्टी में हम लोग हैं, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है ये भी भाई कुछ बन सकता है, हम भी कुछ बन सकते हैं, वो भी कुछ बन सकते हैं। लेकिन राजद में लिखित है कि लालू जी का लाल, लालू जी के पुत्री, लालू जी के पुत्र वधू, मतलब कि जो भी है दामाद, बेटा बेटी, आने वाले समय में पोता पोती होगा, वो लिखित है कि वही होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन जिस पार्टी में है, मान के चलिए यादव भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी, हर जाति से मतलब लोग कुछ ना कुछ है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, सिर्फ अपना ही के लिए सेल्फी, स्वार्थी नहीं। मीसा दीदी बोल रही हैं कि जेल जाएंगे, और जेल जाएगा कौन जाएगा? कोई दूसरा नहीं जाएगा, आप ही जाइएगा। जो जैसा करता है वैसा पाता है, ठीक है, ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। और बोल रहे हैं कि आप तेजस्वी ज़्यादा बोल रहे हैं कि महिला को 1 लाख रुपया देंगे सालाना। ये आज इलेक्शन आया है तो आप बता रहे हैं 15 साल से कहाँ गए थे आप देने के लिए? कांग्रेस बोल रहे हैं कि देंगे हम, ये महिला को देंगे, गैस कम कर देंगे, वीर फाड़ के फेंक देंगे। हाँ, कुछ नहीं, ये सब खाली इलेक्शन का हवा है, ये जुमला है, दिखाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, किसी तरह हम जीत जाएं, सीट आ जाए। कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आज का जनता पढ़ा लिखा जनता है, विश्वास जनता है, जो काम होगा वही जनता चुनता है, जो आंख के सामने देखा जाता है वही जनता चुनता है। नहीं, आप भी बोल दीजिए कि भाई अब तक एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा? आपका उम्र, नहीं, हम इनका बहुत सारा सवाल है, हम उनसे 4 सवाल पूछ लिए। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र हो रहा है वही, कितना उम्र पूछ रहे हैं? 32 साल। 32 साल। बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार भी देख रहे हैं। भाजपा से ही है कि भाई समर्थन कर रहे हैं इनको? भाजपा से। हाँ, मतलब बाकी चुनाव, इस चुनाव में बहुत फर्क दिख रहा है। बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क। चुनौती है या आसान है? चुनौती है, हाँ, आसान भी है। हाँ, दोनों में से कोई एक होगा ना? दोनों समझिए आप, दोनों समझिए। तब लेकिन मीसा भारती तो ताकत लगाई हुई है पूरा। लगाने दीजिए, वो ताकत का होगा। आसान भी है, चुनौती भी है, दोनों चीजें। चलिए, हर चुनाव जो है कैंडिडेट के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। फिलहाल रामकृपाल यादव, मीसा भारती, हालांकि ये पहली बार लड़ाई नहीं हो रही, इससे पहले भी कई बार जो है वो होता है। चाचा से हम बात कर लिए हैं और यहाँ पे चूंकि रामकृपाल यादव के समर्थक है और इनका तर्क है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि यादव मतलब लालू प्रसाद यादव, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग यादव कम्युनिटी से हैं, बावजूद भी वो रामकृपाल यादव के साथ चल रहे हैं। सहयोग अजय के साथ बिरजू सिंह, दानापुर।